brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। इस समय हम मऊ जनपद के सदन विधानसभा क्षेत्र के मदनपुरा मोहल्ले में मौजूद हैं। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से विधायक अब्बास अंसारी को यहाँ की अदालत से हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सज़ा हो गई। उसके बाद विधानसभा से उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। ऐसे में मऊ सदर सीट पर जो उपचुनाव है उसकी संभावनाएं बढ़ गई है और तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं जो टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं उनकी हलचलें बढ़ गई हैं और मऊ से लेकर लखनऊ तक उनके आने जाने की बातें भी सुनाई दे रही है। ऐसे में हमारे साथ यहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं सदर विधानसभा के, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ रहेगा समीकरण। हालांकि अब्बास अंसारी के पास अभी इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाने का मौका है, लेकिन यह आने वाला समय बताएगा कि ऊपरी अदालत से इस सज़ा के फैसले के खिलाफ फौरी तौर पर उनको कितनी राहत मिलती है। बात करेंगे कुछ लोग से। क्या नाम है आपका? फहद काज़मी। विधायक अब्बास अंसारी की को सज़ा हुई, सदस्यता आनन फानन में उनकी चली गई, तो अब उपचुनाव के संकेत हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, जैसा चुनाव आयोग को प्रस्ताव भी दिया गया है यहाँ पर उपचुनाव कराने के लिए, तो काफ़ी सरगर्मियाँ तेज़ देखी जा रही हैं। बहुत सारे जो नेता लोग हैं जिनको कई बार से चुनाव लड़ रहे थे उनको भी एक मौके की तलाश थी, तो उनको भी एक मौका लग रहा है कि शायद ऊपर वाले ने दे दिया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे पदासीन हैं, वो भी चाह रहे हैं कि छोटे पद से उठ के बड़े पद पर जाया जाए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अब्बास अंसारी के साथ एक सिंपैथी भी है कि बाप जो है अपना कस्टडी में रह करके मऊ के लोग मऊ करते करते मर भी गए और बेटा बेचारा जब से विधायक बने तब से जेल में थे, कभी उनको पब्लिक के बीच में नहीं। बहुत लोगों का कहना ये कि अब जैसे अब आम बात अगर बताएं तो बहुत लोगों का कहना ये भी है कि जो विधायक हो वो ऐसा हो कि वो हम लोगों के बीच में रहे, हम अपनी समस्या उससे कह सकें। लेकिन एक सिंपैथी भी जुड़ी हुई है अब्बास अंसारी और उनकी फैमिली के साथ, चूँकि अभी रिसेंटली एक मैटर उनके पिताजी का काफ़ी बड़ा मामला हो गया था। इतने विरोध, इतने प्रतिशोध के बाद भी आपने देखा था कि काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ हो गई थी, मजमा हो गया था। तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी उनके परिवार के साथ लोगों की जुड़ी हुई है, वजह चाहे जो भी हो। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि लोग में अभी सबसे पहला बड़ा नाम हम एक लेंगे ओम प्रकाश राजभर का। ओम प्रकाश राजभर जी का जैसे आपने देखा होगा कि उनको कहते थे कि समाजवादी के ये डमी कैंडिडेट थे जो हमारी पार्टी में शामिल हो गए हैं और बाय मिस्टेक ये विधायक बने हैं। कहे कि सिर्फ वैधानिक तौर पर ये हमारे विधायक हैं लेकिन ये असली में समाजवादी के हैं, उनका कहना था। लेकिन जब उनकी एक सीट कम हो गई तो वो और उनके बेटा जो प्रवक्ता हैं समाजवादी सुभाषपा के, उन लोगों का कहना ये था कि बड़ा जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, गलत हुआ है, भाजपा के होते तो नहीं होते। इस तरीके का भी बहुत सारी बातें आई हैं। तो अब कहीं ना कहीं विरोधाभास भी झलक रहा है इन लोगों का आपस में। लेकिन अब चूँकि मऊ सदर विधानसभा सीट की बात है तो मऊ सदर विधानसभा सीट में तो लोग अब इंतज़ार करें कि कैंडिडेट कौन हो सकता है। चूँकि अगर दोषी हो गए अब्बास अंसारी साहब तो 6 साल तक तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब कयास लोग लगा रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी से एक नाम आ रहा है उमर अंसारी का, दूसरा नाम आ रहा है अल्ताफ़ अंसारी का, और देखा जाए तो बहुत कम ऐसा होता है कि बसपा कभी भी जो है बाई इलेक्शन में अपने कैंडिडेट को कम उतारती है। तो इस तरीके का 2 नाम बड़ा फिलहाल नाम आ रहा है, एक उमर अंसारी का, एक अल्ताफ़ अंसारी का। कुछ लोग हैं जो एक यहाँ के प्रथम नागरिक कह सकते हैं, उनका भी नाम ले रहे हैं। 90 के दशक के बाद से लेकर लगातार इस सीट पर मुख्तार अंसारी का वर्चस्व रहा है। 5 बार वो विधायक रहे, 6वीं बार यह सीट विरासत के तौर पर अपने बेटे को दिया। हालांकि पूरा कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए, सजा हो गई। तो ऐसे में अब मुख्तार अंसारी नहीं है इस दुनिया में, तो ऐसे में अब क्या समीकरण मानना है? अगर मुख्तार अंसारी का परिवार का कोई लड़ता है और उपचुनाव होता है तो ऐसी स्थिति में क्या समीकरण देख रहे हैं आप इस सीट पे? देखिए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन लोगों के जाने के बाद भी गांधी परिवार का एक नाम था और काफ़ी ज़माने तक इन लोगों की सरकार चली। तो कहीं ना कहीं जो जाते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, वो वर्चस्व की जो लड़ाई रहती है वो कायम रहती है। उनका एक वर्चस्व कह सकते हैं आप, और ये भी कह सकते हैं कि एक सिंपैथी भी पब्लिक के दिल में रहती है। तो मुख्तार अंसारी जाते जाते एक लोगों के दिल में जगह बना करके चले गए हैं, जिसका नतीजा ये है कि आपने उनके जनाजे में देखा होगा कि कितनी भीड़ थी कि डीएम और पूरा जिला प्रशासन मिलकर काबू नहीं कर पा रहा। तो क्या लगता है अगर इस बार उनके परिवार से कोई उपचुनाव में आता है मैदान में तो क्या स्थिति बनेगी? देखिए, अब परिवार से डिपेंड करता है कि आता कौन है, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि उपचुनाव हो ही जाए। हो सकता है कि प्रक्रिया पूरी करते करते, जैसे अभी इनके चाचा का हुआ था, बड़े पिताजी का हुआ था अफजाल अंसारी साहब का, उनकी सदस्यता रद्द हुई और बाद में जा करके उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया तो फिर बहाल हो गए। तो ये भी एक रास्ता है कि वो बहाल हो सकते हैं। तो
बता रहे हैं कि अभी भी रास्ता है अब्बास अंसारी के पास ऊपरी अदालत में जाने का, और उनकी जो विधायकी गई है वो बहाल हो सकते हैं। कुछ और लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलवी मोहम्मद दानिश है। दानिश भाई, मालूम ही होगा कि अब्बास अंसारी को सज़ा हुई, सदस्यता चली गई। अब किस तरह से देख रहे हैं? अब उपचुनाव की संभावना लग रही है। चुनाव की संभावना ज़रूर है। सीजीएम कोर्ट से उनको जो सज़ा हुई है तो उसके खिलाफ दारोगा सिंह, जो कि बार एसोसिएशन मऊ सेंट्रल के अध्यक्ष हैं, अपील करेंगे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में। इस तरीके से हो सकता है स्टे मिल जाए और उनकी सदस्यता बाकी रहे। सदस्यता अगर बाकी नहीं रहती है, मान लीजिए फौरी तौर पे उनको नहीं राहत मिलती है, तो जब उपचुनाव होगा तो किस तरह से देख रहे हैं? अगर उनके परिवार का कोई लड़ता है और बाकी दलों से? मऊ शहर में समाजवादी की पकड़ रहती है और हमारे शहर के अल्ताफ़ अंसारी माने जाते हैं, अच्छे लीडर हैं, बीच में रहते हैं। बकिया तो हम लोगों की नज़र में कोई और नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जुल्करनैन। किस तरह से देख रहे हैं? अब्बास अंसारी को सज़ा हुई, उसके बाद सदस्यता गई, उपचुनाव होने के संकेत हैं, क्या लग रहा है आपको? अब माहौल बनेगा तो फिर बताएंगे कि आने वाले समय में कौन कितना दम रखता है यहाँ के लिए, क्या कर सकता है मऊ के लिए। यहाँ तो बुनकरों की बस्ती है, बुनकर का मामला बिल का है, बहुत सारे मसाइल हैं, वो हल नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमको ऐसा नेता होना चाहिए, बीच का नेता होना चाहिए जो हमारी समस्याओं का हल निकाले। तो क्या समस्याएं? लगातार मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रहे, फिर उनका बेटा रहा, तो लगातार तो मुस्लिम कम्युनिटी उनको विधायक बनाती रही। तो क्या वजह रही कि लगातार विधायक बनते रहे? आप ही लोग के बदौलत तो बनते रहे। बिल्कुल सही बात है। जो हमारी सुनेगा तो हम उनके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे। अब जो आने वाला समय है, इसमें जो हमारी विश्वास रहेगा जिसको उसको चुनेंगे। चूँकि हमारा सबसे बड़ा मसला है बुनकर का। बुनकर के लिए जो बिजली की समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। अब प्राइवेट में बिजली जा रही है तो प्राइवेट में बिजली चली जाएगी। बुनकर जो फी दिन 300 रुपया कमाता है, वो अपना परिवार चलाएगा कि उसको पढ़ाएगा, अपनी औलाद को ज़मीन लेगा, शादी करेगा, क्या क्या करेगा। पर डे 300 रुपया 400 रुपया आदमी कमाने वाला क्या क्या करेगा। उसके लिए सरकार को तो सोचना चाहिए। 2 बार से हमारी आदित्यनाथ योगी जी हैं आदरणीय मुख्यमंत्री, वो तो नहीं सोच रहे हैं एक बार भी। जो सज़ा हुई है अब्बास अंसारी को, उसको लोग क्या सोचते हैं कि जो फैसला आया है? फैसला तो जाहिर सी बात है कि अदालत में है, तो जो उनका सज़ा है वो सुनाए तो अदालत का तो मान्य होना ही है। अब क्या निर्णय लेंगे वो अभी आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तो ये तमाम लोग थे जो है कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में जो निर्णय होगा वो देखा जाएगा। हालांकि तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि बुनकर बहुल क्षेत्र है और बुनकरों के यहाँ तमाम समस्याएं। कुछ और लोग हैं, चूँकि यहाँ बकरीद का त्यौहार आने वाला है और यहाँ पे बाज़ार लगा हुआ है, सरगर्मियाँ काफ़ी यहाँ लोग मौजूद हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ है। आपका क्या नाम है भैया? एजाज अहमद। अब्बास अंसारी को सज़ा हुई, सदस्यता भी चली गई, उपचुनाव की संभावना है, क्या लग रहा है आपको? अब सदस्यता चली गई है तो कहने का मतलब ये कि हमारे पास और भी कोर्ट है, आदमी मतलब जाएगा, अप्लाई करेगा, जितना है भाग दौड़ करेगा भाई। देखिए अब उसके बाद क्या फैसला होता है आगे। अगर उपचुनाव डिसाइड किया जाएगा कि हाँ कोई भी नया चेहरा आएगा किसी भी पार्टी का तो उसको देखा जाएगा। तो क्या लगता है कि अगर अब दोबारा उपचुनाव हो रहा है इस सीट पे और फिर मुख्तार अंसारी के परिवार से कोई लड़ता है तो मुस्लिम कम्युनिटी का क्या रुझान रहेगा? अब हमारे आगे भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ डिसाइड करेंगे, उन्हीं आधार पर हम लोग जो है जाएंगे। पर्सनल हम लोग तो ठीक है, सबको अधिकार है अपना वोट देंगे, लेकिन हमारे भी पूर्वज हैं, बड़े बाप दादा हैं, कुछ राय मशवरा देंगे, उसी आधार पे जो है हम लोग डिसाइड किया जाएगा। तो अभी यहाँ के मतदाता ये कह रहे हैं कि अभी ऊपरी अदालत में मौका है जाने का, और जैसा होगा, अगर उपचुनाव होगा तो जैसा बड़े बुजुर्ग होंगे उनसे राय बात होगी और उनसे राय बात लिया जाएगा। यहाँ पान की दुकान भी है और तमाम लोग बैठे हैं। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद इस्लाम। क्या किस तरह से देख रहे हैं? अब्बास अंसारी को सज़ा हुई, सदस्यता समाप्त हो गई, अब उपचुनाव के संकेत हैं, किस तरह देख रहे हैं? क्या समीकरण अब दिख रहा है चुनाव में? अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, फिर भी जैसा होगा आगे देखा जाएगा। अभी तो जो अदालत का फैसला आया है उसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं?
अब बड़े लोग जो समझेंगे वही होगा, देखा जाए। वो जो सही है, अदालत जो कर रही हो तो सही है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। नहीं, अगर उपचुनाव होता है और तमाम पार्टियों से और लोग भी लड़ेंगे, मुख्तार अंसारी के परिवार से भी मान लीजिए कोई लड़ता है, उनके भाई लड़ते हैं, उनकी पत्नी लड़ती हैं अब्बास की, तो उस स्थिति में मुस्लिम कम्युनिटी क्या सोचेगी? क्या सोचेगी वही, फिर जो आगे इलेक्शन होगा, उनका कोई भी परिवार होगा तो उनको वोट दिया जाएगा। तो ये थे तमाम लोग जो हमसे बातचीत कर रहे थे और इनका कहना है कि जिस तरीके से भी आगे समीकरण बनेंगे, अगर उपचुनाव होगा तो उस स्थिति में उन्हें जैसा ठीक होगा, जो कैंडिडेट होंगे उस हिसाब से वो मतदान करेंगे, वोट देंगे। हालांकि तमाम लोगों से जो हमने बातें की उसमें मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई है। कुछ लोगों ने यह बताया कि अभी ऊपरी अदालत बची हुई है, ऊपरी अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे अब्बास अंसारी और उनको राहत भी मिल सकती है। जबकि वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जब उपचुनाव होगा और उस समय जो प्रत्याशी बन के उपचुनाव में सामने आएंगे, उस हिसाब से यहाँ की जनता तय करेंगी। तो ये थे मऊ जनपद के सदर विधानसभा क्षेत्र के मदनपुरा के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, जिनसे हमने बातचीत की और अब्बास अंसारी की विधायकी जाने और उनकी सदस्यता समाप्त हो जाने के बाद उनकी क्या राय है वो राय ली। दुर्गा किंकर सिंह, यूपी तक, मऊ।